राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आपको दिखाते हैं विस्तार के साथ। यूं तो जिले की हर एक सड़क जर्जर हो गई है और गड्ढा युक्त, लेकिन अब नेशनल हाईवे की सड़क भी जर्जर होकर व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ा रही है। नेशनल हाईवे 27 का नजारा आप देख रहे हैं, जिसे देखकर खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हाईवे की सड़क की हालत किस तरह से बदहाल हो गई है। टोल टैक्स वसूला जाता है जनता से, लेकिन सड़क के मरम्मत का कार्य हो नहीं पा रहा है, जबकि दीपोत्सव में चंद दिन बचे हैं। लखनऊ से अयोध्या वाली लेन की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। नेशनल हाईवे 27 के नाका क्षेत्र में जब आप पहुंचेंगे तो यहां आप पाएंगे कि चाहे वो नवीन मंडी का एरिया हो, आरटीओ ऑफिस, शहादतगंज ओवरब्रिज हो, नाका चुंगी हो, देवकाली बाईपास हो, इसी तरह से आपको हाईवे पे जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। इन गड्ढों में कार और बड़ी गाड़ियां अगर पड़ती हैं तो उनका संतुलन बिगड़ने का और दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। बरसात हो जाती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में एनएचआई के चीफ से बात की है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे ठीक कराया जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि एनएचआई आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाए जाने की कवायद चल रही है। ऐसे में लखनऊ, गोरखपुर आदि के रास्ते से आने वाले पर्यटक अगर इस तरह से हाईवे देखेंगे तो उनके मन में क्या विचार आएगा, शायद ये पता नहीं है एनएचआई को। फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हाईवे के गड्ढों की, और इनमें जब बरसात होती है तो पानी भरता है और बड़ी दुर्घटना का खतरा यहां पर बना हुआ है। देखना यह है कि अब इस सड़क को कब तक ठीक कराया जाता है, क्योंकि दीपोत्सव भी करीब है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे अयोध्या और इसी हाईवे से होकर आएंगे। तो क्या हाईवे की दशा ऐसे ही रहेगी या इसमें कुछ सुधार होगा। जिले के थानों में आज थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना समाधान दिवस में आज रौनाही थाने में डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी प्रशांत वर्मा ने जनता की शिकायतें सुनी। थाना समाधान दिवस में यूं तो आज पूरे जिले में 130 शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन रौनाही में 16 शिकायतें आईं, जिनमें से 12 शिकायत पुलिस विभाग और 4 राजस्व विभाग से संबंधित रहीं। पुलिस विभाग के 2 मामलों में अभियोग पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिए गए। शेष शिकायतें लंबित ही रह गईं। समाधान दिवस में डीआईजी ने जनता की शिकायत को गुण दोष के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया। थाना समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी सोहावल मनोज श्रीवास्तव, सीओ सदर शैलेंद्र प्रताप गौतम, रौनाही के थाना प्रभारी अक्षय कुमार और राजस्व निरीक्षक अरुण तिवारी आदि मौजूद थे। बता दें कि आज जिले के थानों में शिकायतों का अंबार लग गया। 130 से अधिक शिकायतें आज जिले में दर्ज की गईं। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ के द्वारा प्रेस क्लब में दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग प्रदान करने के भाव से एक दिवसीय आकलन सह वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद लल्लू सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव यहां मौजूद थे। अतिथियों ने आए हुए सैकड़ों दिव्यांगजनों को उपकरण दिए, जिसमें 22 ट्राईसाइकिल, 30 कान की मशीन, 2 व्हील चेयर, 28 बैसाखी तथा अन्य सामान शामिल रहे। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे विकासात्मक सप्ताह कार्यक्रमों के अंतर्गत आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन, तीनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सेवा जो है पखवाड़ा तय किया है। कार्यकर्ता जगह जगह सेवा के तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं।
आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम अंग प्रदान करने का कार्यक्रम था और यहाँ पर ट्राईसाइकिल और कान में हेयरिंग एड जो होता है उसको देने का काम हुआ है। भविष्य में और भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। संख्या तो हमको मालूम नहीं है, संख्या पता कर लेंगे आप अभी, लेकिन कुल मिलाकर के अभी 17 सितंबर को सोहावल में रुदौली, सोहावल और फैजाबाद के लोगों को 550 लोगों को वहाँ पर कृत्रिम अंग दिया गया, शेष यहाँ दिया गया है, भविष्य में और आगे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के एक राष्ट्रव्यापी आयोजन के नाते आज अयोध्या जनपद के दिव्यांगजनों को दिव्यांग उपकरण, ट्राईसाइकिल जैसे बहुत सारे जो उनकी मदद कर सकें ऐसे उपकरण का वितरण हुआ है। इसके पहले आरडी इंटर कॉलेज सुल्तानगंज में भी 17 तारीख को इसका वितरण हुआ है। अभी ये अनवरत 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का जो सेवा का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपी, एमएलए, मंत्री, कार्यकर्ता सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। धर्मनगरी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामनगरी की पहचान बन रही है, जिसको लेकर अब विदेशी डेलीगेशन ने अयोध्या में जमीन खरीदने की इच्छा जताई है। अयोध्या आकर होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट जैसे प्रोजेक्ट को लाकर इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए वह काम करना चाहते हैं। दरअसल जापान, कंबोडिया, ताइवान और अमेरिका से पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक डेलीगेशन ने अयोध्या में $2 बिलियन की निवेश की इच्छा जताई है और 2 दिन अयोध्या भ्रमण के बाद इस दल ने अयोध्या में जमीन खरीदने में रुचि ली है। वहीं दल अयोध्या आकर होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट जैसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचकर रामलला का जहां दर्शन किया, वहीं हनुमानगढ़ी का भी पूजन अर्चन किया। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अयोध्या भ्रमण के दौरान उनके द्वारा जो है यहाँ पर अपनी इच्छा व्यक्त की गई कि वो जो है यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल और हॉस्पिटल क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसके लिए वो प्रदेश सरकार से आगे एमओयू करेंगे और यहाँ पर उनके द्वारा जो भूमि देखी गई है वो पर्यटन विभाग के पास कुछ भूमि है, कुछ प्रस्तावित है पर्यटन विभाग के द्वारा खरीदने के लिए। इस भूमि पर उनके द्वारा निवेश किया जाएगा और ये अयोध्या के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। निवेशक जो आए थे ये जापान के थे, कंबोडिया के थे, ताइवान के थे और अमेरिका के थे। इनके द्वारा जो है ज़मीन जो देखी गई, हमारी 30 एकड़ ज़मीन नए घाट पर है उसको देखी गई। प्रस्तावित ज़मीन जो है माझा बराठा में है उसको देखी गई। बस स्टेशन और मल्टी लेवल पार्किंग की ज़मीन देखी गई। ये यहाँ पर अपने होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे प्रोजेक्ट लाने के लिए जो है मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए काम करेंगे और इनके द्वारा जो है आगे चल के जो एमओयू किया जाएगा उसके बाद ये मूर्त रूप अयोध्या में इनकी योजनाएं लेंगे। आने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, फिर रामलला का दर्शन किया, उसके बाद सरयू घाट इन्होंने देखा और सरयू घाट के बाद जो है क्वीन हो पार्क, राम कथा गैलरी, राम कथा संग्रहालय, बस स्टेशन और मल्टी लेवल पार्किंग, ये पूरा जो है इन्होंने उसका भ्रमण किया और वहाँ की संभावनाओं को तलाशा कि यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट लाया जाए। निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनी पहचान अयोध्या बना रहा है और आगे चल के विदेशों में जो NRI हैं वो तो आएंगे और उत्सुकता बस सभी धर्मों के लोग जो है अयोध्या भ्रमण करना चाहेंगे। उनके स्तर की सुविधाएं पर्यटन विभाग यहाँ पर विकसित कराने के लिए प्रयासरत है। जिले में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। श्री राम जानकी रामलीला कमेटी चौक बजाजा के द्वारा कल से भव्य रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। कमेटी रामलीला के प्राचीन स्थान रामलीला मैदान में 126 वर्षों से रामलीला करती आ रही है, जिसमें रविवार को प्रथम दिन गणेश पूजन के साथ शुभारंभ होगा।
कार्यक्रम के संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल के बाद इस वर्ष रामलीला का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 7 बजे से प्रभु राम का रथ निकाला जाएगा। इसके साथ साथ राम केवट संवाद, निषाद मिलन, राम रावण युद्ध के दिन आतिशबाजी, भरत ताड़का वध, अंगद रावण संवाद आदि कार्यक्रम शामिल होंगे। मेला की तैयारियां बहुत ही ज़ोरदार ढंग से चल रही हैं, क्योंकि 2 वर्ष जनता के बीच में रामलीला का भव्य आयोजन नहीं हो पाया। जनता भी व्याकुल है कि हम रामलीला 2 वर्ष के अंतराल में देखेंगे, तो इसलिए जनता भी अपेक्षा करती है कि रामलीला बहुत ही ज़ोरदार ढंग से हो। तो इसी कारण से रामलीला कमेटी ने बहुत ही भव्य व्यवस्था की है। आतिशबाजी, रावण का पुतला, राम राज्याभिषेक, भरत राम का जो है मिलन और राम बारात, जो कि बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो चौक से लेके फतेहगंज, कसाबबाड़ा, रिकाबगंज व चौक पे आकर के समाप्त हो जाएगी। नया इस वर्ष ये रहेगा कि जो राज्याभिषेक का कार्यक्रम हम लोग चौक बयाजा में करते थे, इस वर्ष राज्याभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर रामलीला मैदान में होगा, क्योंकि कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के कराने में हमको वहाँ पर कमेटी को जगह नहीं हो पाती थी, ट्रैफिक की समस्या होती थी। इस कारण से कार्यक्रम को भव्य रूप से हम लोग कराने में असमर्थ थे। यहाँ कराने से जो भी हमारे माताएं बहनें आएंगी, उनको बैठने का उपयुक्त स्थान और बहुत ही अच्छी व्यवस्था रामलीला कमेटी की तरफ से की जा रही है। मुख्य अतिथि में अभी प्रयास चल रहा है कि हम अपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पांडे जी को यहाँ पर राज्याभिषेक में आमंत्रित करें। अगर उनकी तरफ से आमंत्रण स्वीकार होता है तो उम्मीद है कि हमारे डिप्टी सीएम जो है आपकी राज्याभिषेक के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मैं कन्हैया अग्रवाल, संयोजक रामलीला कमेटी, चौक बजाजा फैजा। मुमताज नगर के समीप चंद्रावती महाविद्यालय के पास स्कूली बस ने आज रोडवेज को टक्कर मार दी। बस में स्कूली बच्चे और टीचर सवार थे, जो बाल बाल बच गए। रोडवेज के ड्राइवर ने बस को रोक लिया और 112 पर फोन किया। मौके पर चौकी प्रभारी पहुंचे और सुलह समझौता कराने का यहां प्रयास हुआ। बता दें कि रोडवेज की बस और स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी आज यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य पर खुद के सगे चाचा ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके कब्जे की सरकारी बंजर भूमि पर कब्जा करने की नीयत से श्री योगी मंदिर बनवाया गया है। बता दें कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मौर्य का पूर्वा कल्याण भदरसा निवासी रामनाथ मौर्य ने आरोप लगाया कि बड़े भाई जगन्नाथ और उसकी भूमि मुश्तरका है। आरोप है बड़े भाई के पुत्र प्रभाकर मौर्य द्वारा बंटवारे के बाद भी उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर कई बार विवाद हुआ, निराकरण नहीं हुआ। आरोप है कि जिस भूमि पर श्री योगी का मंदिर बनाया गया है, उस पर आम के 3 पेड़ और 4 कोट थे, जिन्हें अकेले प्रभाकर मौर्य काटकर उठा ले गया। शिकायती पत्र में पूरे प्रकरण की जांच की मांग की गई है। हमारा मामला यह है कि हम ग्राम पगलाभारी पोस्ट रेखा जिला अयोध्या से बोल रहे हैं और हमारे पिताजी ज़मीन के बारे में कुछ FIR और रिपोर्ट दर्ज कराया था मुख्यमंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री के पास और जो है SDM के पास और कमिश्नरी में भी कुछ कराया था 2018 में। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ, जबकि हमारे पिताजी ने आपस का बंटवारा था, उन्होंने कहा कि आपस में हम समझ लेंगे, जैसे मतलब बटा उसमें हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं उसमें मानी। इन्होंने ज़बरदस्ती हमारी खेत कब्जा कर लिया। फसल बोया गया था, गन्ना, आलू, टमाटर और कुछ पेड़ लगाए गए थे खेत, ज़बरदस्ती उसे कब्जा करके काट लिया उन्होंने। बात ऐसा है कि जो है शहर में मुकदमा चला है, पहले वहाँ एप्लीकेशन हमारे SDM साहब ना ले, तब एक तरफा काम हुआ है। कहाँ का आपने शिकायत किया? जिला जज किया, पुलिस कप्तान किया, सबके किया केहन है, मुख्यालय के ध्यान है, योगी जी के लेके ध्यान है, ओकर कोनो निष्कारण नहीं निकला। रामनगरी में अब बंदरों के लिए अभ्यारण्य बनाए जाने का मामला जोर पकड़ रहा है। बता दें कि पशु पक्षियों को रखने का एक पार्क अयोध्या में बनाए जाने का अब प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। एनिमल प्रोजेक्ट का लगभग 85% प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। बंदरों के अभ्यारण्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन जारी है।
एनजीओ के विशेषज्ञ बंदरों के प्राकृतिक संरक्षण के लिए रिसर्च कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रामनगरी में गोवंशों के बाद अब बंदरों के लिए भी अभयारण्य जल्द ही खोल दिया जाएगा।